चुनती है। ये मैं आपको सुनाता हूँ। ये ब्रज में नंद कुमारा, ये ब्रज में नंद कुमारा, जनपद कोई कोई अवतारा, जनपद कोई अवतारा। हे भगवान, इस ब्रज में नंद के दो बच्चे हैं। कहते जिन्हें बलराम कन्हाई, तिनकी गतिमति जान न जाए। और भगवान कन्हैया कृष्ण और बलराम कहते हैं उनकी गति और मति का कोई पार नहीं पाया। बाकी पठाई गई पहले, ऐसे को बन सब ले ले। और भगवान ऐसा नहीं कि मैंने उपाय नहीं किया हुआ, मैंने अनेकों उपाय किए हैं। आकाशों को भेजा, तड़ापट को भेजा, दैत्यासुर को भेजा, और मैंने यहाँ तक कि अपनी बहन पूतना को भेजा। भगवान आकाशों को भेजा, आकाशों को भेजा, और जल उखारी उन्होंने पूतना के बल की। अरे काका ऐसी को तो ऐसे करोड़ा जैसे उड़ती है एक नली। उन्होंने मेरे अनेकों योद्धाओं को मार दिया, परंतु उनका कोई पार नहीं पाता। आवे मोने तो कछु करहु विचार, अब मोने तो कछु करहु विचार। हे भगवान, आप इस समय पधारे हैं तो आप ही कोई ऐसा विचार करके मुझे उपाय बताएं जिससे मैं इस संकट से बाहर निकलूं। या क्या कहा कंस ने, अब तुम कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं दोनों बच्चों को मार सकता हूँ। तो गुरुदेव ने क्या उपाय बताया, जरा सुने। तब बोले रपति सबने कहीं तुम बाप, वो दो अवतारे मुनगत जान तुम्हारे काल, और प्रगति में गज आई के, और नंद गोप के बाल तुम उनको राखो मती। राजन, तुमने ठीक ही कहा है कि वह दोनों बालक कोई अवतारी है। अरे वह अवतारी है, तभी तो उनकी गति और मति को नहीं जान। सही बात है गुरुदेव, कोई ना कोई अवतारी तो है वो। हाँ हाँ हाँ, जो कि ब्रज मंडल में आकर जिन्होंने अवतार लिया है, हाँ। वास्तव में ही वो तुम्हारे काम। वो डर की वजह से मर जाएंगे। तुम हमें उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। अरे काल की ज्वाला हुए विश्व का महासागर, भूचाल का प्रारंभ और भेद का चक्कर, जब तक हमें शांत हो तब तक ही मले हुए हैं। अगर भूचाल है तो महान काल काल कह करके हमें भयभीत न करे। ये गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इस संकट से बाहर निकला जाए। काल की बात कर रहे हैं। वो काल बेचारा थरथर कांपे। ओहो, काल बेचारा थरथर कांपे जब मैं आंख दिखाता हूँ। वो काल बेचारा थरथर कांपे जब मैं आंख दिखाता हूँ। वक्त पड़ता है लगने का तो चट घर को घुस जाता हूँ। राजन, तुम तो वैसे ही कर रहे हो,
मैंने तुम्हारा काल नहीं कहा है, मैं तो समय को काल कह रहा हूँ। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये जो समय चल रहा है इसको काल कहते हैं। हाँ, इसको काल कहते हैं। हमने समझा कि महाराज का काल आज ही इनमें से नहीं साहब, जो गुरुदेव अवगत करा रहे हैं वह आने वाले समय को काल बतला रहे हैं। अच्छा, आने वाला समय मैंने समझा ये तुम्हारे काल है क्या? एक बात मेरे मन गुरुदेव उपाय बता रहे हैं। किसको? राजा जन को क्या उपाय है? जमुना कमल फूले बिपुलाए। राजन, मेरे मन में एक विचार आया है। विचार? तुम्हें अच्छा लगे तो मैं बतलाऊंगा। अवश्य गुरुदेव बतलाए। देखो, वृंदावन में वो है ना काली, काली जरा देखो सुनो, गुरुदेव कौन से काली की बात कर रहे हैं क्या आप जानते हैं? अरे महाराज, काली की बात कर रहे हैं गुरुदेव। काली क्या तारा का भाई काली? अरे महाराज वो नहीं, वही काली कलकत्ते वाली, वही काली कलकत्ते वाली जा बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजाती ताली, वो धोती पहने ढीली ढाली, भर भर भात खाती थाली, जिसकी पूजा करते हैं बंगाली, वही काली मेरे घर वाली। क्यों गुरुदेव, क्या ये बीमार सत्य कह रहा है? नहीं राजन, मैं उस काली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस दह की बात कर रहा हूँ जिसमें काली नाग रहता है। ओहो, अर्थात गुरुदेव आप कहना चाहते हैं कि यमुना में कोई काली नाम का गड्ढा है? आप उसी की कह रहे हैं? हाँ हाँ, काली नाम की दह दीवान। गुरुदेव उस काली की बात नहीं कर रहे, मैंने समझे मेरी घरवाली की बात कर रहे हैं। यमुना जी में काली दह है। अच्छा, वो परंतु गुरुदेव उस काली से हमें क्या प्रयोजन? राजन, प्रयोजन ये है कि उसमें नील कमल के फूल खिले हुए, नील कमल के पुष्प खिले हुए हैं। फिर तुम ताते मांगो पठावो और तुमको भेज नंद डर पाओ। एक दूत आप गोकुल के लिए भेजिए और नंद गोप को डराइए। उनसे कहा जाए कि प्रातः काल रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए 1 करोड़ फूल आ जाने चाहिए। चाहिए अवश्य फूल के राजा, कहा घात करे है राजा। और जानते हो, जब उन दोनों बच्चों को यह बात मालूम चलेगी कि हमारे मामा ने फूल मंगाए हैं, तो वह बड़े ही उतावले हैं, शीघ्र ही यमुना में जाएंगे, यमुना में जाएंगे और फूल तोड़ेंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। की तो बात रहे, अच्छा बात में कोई लपेट पड़े ना, अरे तीर नहीं, तलवार नहीं, सांप मर जाए लाठी हंसता रहता है। ठीक है राजन, इस तरह से तुम्हारे शत्रु मर जाए। ठीक है गुरुदेव। अब देखो, ध्यान से करना अपने काम को। अब नारद चल दिए अपने धाम को। अरे दीवान,